हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मैं यूपीपीसीएस करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, एक सीरीज चला रहा था जिसमें मैं एक पार्ट ला चुका हूँ। ये पार्ट दूसरा होगा। उसमें मैं 30-35 क्वेश्चन बताया था और इसमें भी मैं 30 से 35 क्वेश्चन बताऊंगा। हालांकि ये कहने के लिए 30-35 क्वेश्चन होता है टोटल। जब जानकारी देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 50-60 क्वेश्चन तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आपको मैं कम से कम 1000 क्वेश्चन तक करा दूंगा यूपीपीसीएस एग्जाम से पहले। ठीक है, जिसको आप देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे और यहीं से एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, इसके कंटेंट अच्छे लगते हैं, सीरीज अच्छी लगती है, तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो क्या दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का अवार्ड द कश्मीर फाइल को दिया गया है? सही जवाब है। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड क्या RRR यानी कि RRR को दिया गया? ये भी सही है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड क्या आलिया भट्ट को दिया गया? ये भी सही है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड क्या रणबीर कपूर को दिया गया है? तो ये भी सही जवाब है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। ओके, तो आइए इससे संबंधित कुछ और बातें कर लेते हैं। ये देखिए, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और ये RRR मूवी का सीन और ये द कश्मीर फाइल। अगर हम दादा साहब फाल्के की बात करें तो इन्हें जो है भारतीय सिनेमा जगत का पिता कहा जाता है, दादा साहब फाल्के जी को। और इनका नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के। ठीक है, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। ओके, नेक्स्ट, अगर हम एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग अभ्यास की बात करें, तो इसमें भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी कहाँ पे गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मतलब ये सब मिला जुला के कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग हुआ क्या है, ये प्रश्न पूछना चाहता है। तो ये रहे आपके ऑप्शन और इसका सही जवाब है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं इसे, संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। वहाँ पे डेजर्ट फ्लैग अभ्यास हुआ है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे गई है। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भारत का जिसका नाम है तेजस, जिसे LCA तेजस कहते हैं, वो इसमें भाग लेगा। ठीक है, और ये मल्टीलेटरल है, कहने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कई देश यहाँ पे शामिल हुए हैं और ये हो रहा है UAE में। ठीक है, तो डेजर्ट फ्लैग कहाँ हो रहा है? UAE में। वहाँ पे LCA तेजस ने भी भाग लिया। और अगर मैप में दिखा दूँ तो ये अपना सुंदर भारत है और इसके हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये है ओमान। ओके, और इधर है सऊदी अरेबिया और यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, जिसकी बाउंड्री गल्फ ऑफ पर्सिया से लगती है। ठीक है, आगे चलें। आपका अगला प्रश्न है कि किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो आप तस्वीर देख के समझ गए होंगे। इसका सही जवाब है RRR। ठीक है, RRR। नेक्स्ट, महिला T20 विश्व कप 2023 से हम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। आप थोड़ा कन्फ्यूजन में कुछ मिस प्रिंट हो गया, मैं आपको वहाँ बता दूंगा। जैसे 2024 में महिला T20 विश्व कप की मेजबानी बांग्लादेश करेगा, ये सही जवाब है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ये खिताब जीता, तो ये गलत है। ठीक है, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ये भी सही है। देखिए इसका आयोजन आपको, ठीक है, इसका जो होस्ट कंट्री थी वो साउथ अफ्रीका थी और रनर अप कंट्री यानी कि जिसको हरा के ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता है वो भी साउथ अफ्रीका ही है। ठीक है, यानी कि साउथ अफ्रीका, यहाँ भारत जो दिया है यहाँ पे साउथ अफ्रीका होगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा के ये खिताब जीत लिया है महिला T20 विश्व कप 2023 का। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये खिताब जीत लिया, जिसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। अगला प्रश्न है कि विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ये रहे आपके ऑप्शन और आपका सही जवाब है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है कि वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी कि हम अब वर्ल्ड वाइड जो हम सोच रहे हैं, ठीक है, वैश्विक स्तर पे हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, और जो भी साइंस आप डेवलप करेंगे वो विश्व कल्याण के लिए ही डेवलप करेंगे और ये होना भी चाहिए। ओके,
तो ये देखिए, ये हैं ये देखिए नेशनल साइंस डे मनाया जा रहा है 28 फरवरी को। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो हर साल 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी। रमन प्रभाव की खोज इसी दिन की गई थी, इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और सर सीवी रमन ने ही रमन प्रभाव की खोज की थी। ये सर सीवी रमन जी हैं, ठीक है। इन्होंने ही रमन प्रभाव की खोज की थी और इसके लिए इनको 1930 में, ठीक है, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है 1930 में इनको नोबेल मिला था, ठीक है। और ये जब खोजे थे तो वो 28 फरवरी 1928 में खोजे थे, लेकिन उनको नोबेल मिलता है 1930 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? अनुभूति समावेशी पार्क, समावेशी यानी इंक्लूसिव, इंक्लूसिव करना यानी कि सबको साथ लेके चलने वाला ये कॉन्सेप्ट है समावेशी विकास का, ठीक है। अगर दिव्यांग लोग हैं तो क्या उनके लिए अलग से पार्क बना दिया गया? तो बहुत ही अच्छा काम किया गया, क्योंकि उनके हिसाब से ये पार्क बनेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में ये पार्क बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये आर्टिकल भी है, ठीक है, PIB का, जहाँ पे ये लिखा गया कि श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे गलत कथन की पहचान करना है आपको, ठीक है। तो ये बताना है फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में। तो ये सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो ये भी सही है, शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। हरि बालकृष्ण को 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी सही है। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट है हरि बालकृष्ण, ठीक है। और लास्ट है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय संस्कृति का 14वां महोत्सव कर्नाटक में उद्घाटित किया। तो ये गलत है। आपको पूछा कि गलत कथन कौन है, तो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो जो 14वां महोत्सव का संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया कर्नाटक में ना करके ये राजस्थान में किए, ठीक है। तो ये वाला कथन गलत है आपका। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीकानेर के राजस्थान में 14वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया है, ठीक है। ये तस्वीर है। नेक्स्ट, और ये लियोनेल मेसी, ठीक है। इनको 2022 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने के लिए एम्बापे और करीम बेंजेमा को पीछे छोड़ना पड़ा। एम्बापे का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही तगड़े प्लेयर थे जो फीफा वर्ल्ड कप में उभर कर सामने आए थे, ठीक है। और इधर देखिए, शिवमोगा हवाई अड्डे का भी उद्घाटन कर दिया गया, जिसके बारे में अभी मैं बताया, कर्नाटका में। और ये देखिए, कंप्यूटर साइंटिस्ट हरि बालकृष्णन को मार्कोनी प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अगर चैनल आपको अच्छा लगे या वीडियो आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में जकार्ता पड़ता है। पूछ रहा है कि वहाँ पे डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है, ठीक है। भारत की कौन सी पनडुब्बी जो जकार्ता में डॉक की है पहली बार? तो इसका सही जवाब है INS सिंधु केसरी। INS यानी इंडियन नेवल शिप होता है, इंडियन नेवल शिप। INS सिंधु केसरी जो है वहाँ पे इंडोनेशिया के जकार्ता में ये पहली बार डॉक कर रही है। तो ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये देखिए, इंडियन सबमरीन INS सिंधु केसरी डॉक्स इन इंडोनेशिया एमिड साउथ चाइना सी। जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है, यानी कि ये वाला जो रीजन है साउथ चाइना सी वाला रीजन, यहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे डॉक हुई है, यहाँ से इसका प्रभाव यहाँ तक देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ तक भारत की पहुँच हो जाएगी आसानी से। इस बात का फिक्र है चाइना को, चीन को, ठीक है। तो आगे चलते हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र का नाम बदलकर हाल ही में क्या रख दिया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, औरंगाबाद महाराष्ट्र का नाम हाल ही में बदल के छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है, ठीक है। छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद का नाम बदल के, ठीक है। अगर छत्रपति संभाजी की बात करें तो ये मराठा सम्राट थे, ठीक है। और ये जो शिवाजी थे उनके उत्तराधिकारी थे संभाजी महाराज, ठीक है, शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। आगे चलते हैं।
अभ्र क्या है, अभ्र के बारे में बताना है। अभ्र क्या है, ठीक है। तो प्रदूषण को कम करने का एक उपाय है। क्या मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, या अभ्रक का एक अवयव है, या कोविड-19 का एक वैक्सीन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जिसे हम मीडियम रेंज और सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बारे में अगर बात करें तो ये देखिए, आर्मी का ये फर्स्ट मेड इन इंडिया MRSAM मिसाइल रेजिमेंट टू बी डिप्लॉयड एट चाइना बॉर्डर, ठीक है। ये आर्मी का फर्स्ट मेड इन इंडिया मिसाइल है, ठीक है। ये स्वदेशी नहीं है, लेकिन ये भारत में बनाया गया है, इतना ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है। कौन सा सत्य है ये बताना है। बायो एशिया 20वें संस्करण की मेजबानी हैदराबाद में हुई, सही है। उत्तराखंड में पक्षियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज विराट कोहली हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 1, 2, 3। नेक्स्ट, आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या मैं आपको बता देता हूँ जो था, ये देखिए, बायो एशिया 2023 का जो सम्मेलन था वो हैदराबाद में हुआ है। 25,000 रन पूरा करने वाले ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली, दूसरे हैं सचिन तेंदुलकर, तीसरे हैं रिकी पॉन्टिंग। और उत्तराखंड में हिमालयी पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां बर्ड काउंट इंडिया की ओर से किए गए सर्वे में सामने आया, ठीक है, कि उत्तराखंड में हिमालय पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ओके, आपका अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में जो आयोजित किया गया था रणजी ट्रॉफी, उसका खिताब किस टीम ने जीता है, तो इसका सही जवाब है सौराष्ट्र ने जीता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने एक खेल पे भी वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कहाँ पे सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है। इसे हम सिंकुला भी कह सकते हैं, सिंगुला भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसका सही जवाब है लद्दाख में हो रहा है ये टनल का निर्माण, और ये जो टनल है सबसे हाईएस्ट टनल बन रहा है, ठीक है। देखिए, BRO बिल्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल एट सिंकुला पास कनेक्ट हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख इन रिकॉर्ड। ये हिमाचल प्रदेश को, ये जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, इसको लद्दाख से जोड़ेगा, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगा। हालांकि यहाँ पे बहुत ही, जैसे कि इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अगर यहाँ पे बर्फबारी स्नोफॉल होता था तो लगभग 5-5 महीने तक ये रास्ता ब्लॉक हो जाता था, जिससे कि सर्विसेज देने में बहुत ही दिक्कत होती थी हिमाचल प्रदेश से लद्दाख, लद्दाख से यहाँ पे आने जाना, ठीक है। तो ये अपना सुंदर भारत, और यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे लद्दाख, आप देख सकते हैं। तो सिंकुला टनल लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला यूरोपीय देश कौन सा है, तो ये रहे आपके ऑप्शन, और इसका सही जवाब है स्पेन। स्पेन ने पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने की बात कही है, ठीक है। और फिनलैंड की बात करें तो ये पता ही आपको, ये नाटो का मेंबर बन चुका है फिनलैंड, ठीक है। तो पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने की बात कौन से यूरोपियन कंट्री ने की है, तो वो स्पेन। इसका सही जवाब है स्पेन, ठीक है। ये बहुत ही विवादित टॉपिक है, क्योंकि कुछ जैसे भारत में भी ऐसे नियम लाए गए, लेकिन भारत में एक कोई ठोस नियम नहीं है इससे संबंधित। जैसे कि केरल की बात करें तो केरल ने जो छात्राएं हैं वहाँ की, ठीक है, जो हायर एजुकेशन ले रही छात्राएं हैं, उनको लीव देने की बात कर रहा है, ठीक है, कि उनको महीने में 2 से 3 दिन तक मेंस्ट्रुअल लीव दिया जाएगा, ठीक है, माहवारी के दौरान। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट में जब एक याचिका दायर की गई भारत के संदर्भ में कि आप क्यों नहीं ऐसा नियम बनाने के लिए सरकार को प्रेशर देते हैं कि आप मेंस्ट्रुअल लीव से संबंधित एक नियम बनाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गवर्नमेंट का काम है, नियम कानून बनाना, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। और इससे ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर इस तरह से कोई मैं ऑर्डर पास करवा दूं या फिर बोल दूं, कोई जजमेंट दे दूं, तो इससे ये होगा कि महिलाओं का जो काम है, ठीक है, महिलाओं को जो काम करने का रेशियो कम हो सकता है, क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि उनको ज़्यादा छुट्टी देनी पड़ेगी, इसलिए उनको वो काम पे नहीं रखेंगे, ठीक है। इस तरह का कोई जजमेंट अभी तक आया नहीं है भारत के संदर्भ में, ठीक है। और कोई कानून बनेगा तो उसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे, हालांकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर स्पेन की बात करें तो ये देखिए वर्ल्ड का मैप है, और यहाँ पे यूरोप, और इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्पेन, ठीक है, जिसकी राजधानी मैड्रिड है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है असम में पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित
बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। और बायोगैस की बात करें तो बायोगैस क्या होता है मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये देखिए, लाइव स्टॉक यानी कि जो जानवर हैं उनके जो वेस्ट होते हैं, मलमूत्र होते हैं वो, और जो खराब फसल हो गई हैं वो, और जो अवशिष्ट जल है जैसे जो खराब जल है उसको, और जो फूड यानी खाना जो बचता है वो सब जब बचता है तो इसमें, ठीक है, एक टैंक बनाइए, उसमें डाल दीजिए। उसमें जो छोटे छोटे जीव जंतु होंगे, जीव होंगे, ठीक है, बैक्टीरिया होंगे, उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ से एक गैस निकलेगी जिसे बायोगैस कहेंगे। इसका इस्तेमाल हम गैस के रूप में कर सकते हैं, ठीक है, खाना बनाने के तौर पे कर सकते हैं, बिजली जलाने के तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गैस जो निकल जाएगी, उसके बाद जो शेष बचा रहेगा, ओके, उसको हम फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मिट्टी के गुणवत्ता को सुधार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो चारा उगाया जाता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। उत्तर भारत का, ये तो पूर्वोत्तर भारत का था। अगर उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र पूछे तो वो गोरखपुर शहर में स्थापित किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, असम के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया। नेक्स्ट, आपका अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज मिशन यान लॉन्च किया, ठीक है। तो एक एग्जाम में पूछा गया कि सोयूज क्या है, तो ये एक अंतरिक्ष यान है, ठीक है, अंतरिक्ष व्हीकल है जो रसिया ने भेजा है, ठीक है। आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, वहाँ पे कुछ यात्री, 3 यात्री फंस गए थे, ठीक है। उनके जो एयरक्राफ्ट था, जो अंतरिक्ष यान था उनका, उसमें कुछ लीकेज हो गई थी जिसके कारण कि वो भारत पे सेफली या नहीं, सॉरी, पृथ्वी पे सेफली लैंड नहीं कर पाएंगे। इस कारण से सोयूज मिशन रसिया ने भेजा था उनको लाने के लिए। 76वां बाफ्टा पुरस्कार की बात करें तो ये किस फिल्म को दिया गया है जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है, तो इसका नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के पे बना है, ठीक है। बाफ्टा अवार्ड इसको मिला है, 76वां, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निजी कंपनी द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया? सही जवाब। इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब है 1 और 2, दोनों सही है, ठीक है। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे, ये आपको बताना है। तो ये बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है। ये हैं संत सेवालाल महाराज जी, ओके। आगे चलते हैं, ड्रोन सूरज की बात कर लेते हैं, ठीक है। ड्रोन सूरज क्या है? तो जो अभी एयरो इंडिया हुआ है, ठीक है, एयरो इंडिया जो हुआ है बेंगलुरु में, फरवरी माह में हुआ है 2023 में। एयरो इंडिया पूछे कहाँ हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। वहाँ पे सोलर पावर्ड ड्रोन सूरज को का अनावरण किया गया था, ठीक है। ये जो ड्रोन सूरज है वो सोलर से चलने वाला है, ओके, सौर ऊर्जा से चलने वाला है, और इसे गरुड़ा एरोस्पेस ने लॉन्च किया है, ठीक है। आगे चलें, तो दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान-1 को किसने लॉन्च किया? टेरान-1, ठीक है। ये सब भी याद रखेंगे, क्या है टेरान-1, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो 3D प्रिंटेड रॉकेट है, ऐसे बताएंगे आप। तो इसे रिलेटिविटी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया, रिलेटिविटी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया, और ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है रिलेटिविटी, जिसने 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान-1 को लॉन्च किया। हालांकि ये असफल रहा मिशन, ठीक है। लेक्सी क्या है ये आपको बताना है। तो क्या ये देश की पहली अंडर वाटर चलने वाली मेट्रो ट्रेन है, या फिर इसरो का स्पेस मिशन है, या फिर सौर ऊर्जा से चलने वाला वाहन है, या देश का पहला चैट जीपीटी चैटबॉट है? तो आप तस्वीर देख के समझ गए होंगे, ये देश का पहला चैट जीपीटी चैटबॉट है, लेक्सी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, काफ़ी चैट जीपीटी चर्चा में था। चैट जीपीटी अभी जो गूगल द्वारा बनाया गया, एलन मस्क की कंपनी द्वारा बनाया गया था चैट जीपीटी, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने देश का पहला लेक्सी चैट जीपीटी चैटबॉट बनाया था, ओके। नेक्स्ट, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। क्या यूट्यूब का नया सीईओ नील मोहन जी को बनाया गया है? सही है। क्या आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नजीर जी को बनाया गया? ये सही है, क्योंकि ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है। क्या नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनको वीवीआर सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है? तो ये भी सही है, ठीक है। ये देखिए, नील मोहन जी हैं, ओके, और यह अब्दुल नज़ीर जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और यह हैं वीवीआर सुब्रमण्यम जी, ठीक है, जो नीति आयोग के सीईओ बने। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे पहले, उसके बाद अब ये
आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। नेक्स्ट, दस्तलिक सैन्याभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? दस्तलिक का पहले मतलब मैं बता देता हूँ कि ये उज्बेक भाषा में इसको फ्रेंडशिप कहा जाता है, दस्तलिक, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। ये सैन्याभ्यास जो है आपको उज्बेकिस्तान और भारत के बीच देखने को मिलेगा, दस्तलिक, और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया है। ओके, दस्तलिक सैन्याभ्यास। देखिए, इंडो उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक कमेंसेज एट पिथौरागढ़। ओके, ये अपना सुंदर भारत, और यहाँ पे आपको मिलेगा उत्तराखंड, यहीं पे है पिथौरागढ़। अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो इधर से आप ये देखिए, यहाँ में उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच आपको अरल सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है गुयाना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुयाना के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट अप्रूव्ड एयर सर्विसेज एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड गुयाना। ओके, ये है वर्ल्ड का मैप, ये अपना सुंदर भारत, और ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहीं पे पड़ेगा गुयाना। इसको हम जूम करते हैं, ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को। तो ये देखिए, यहाँ पे मिलेगा गुयाना। एक है फ्रेंच गुयाना, एक है गुयाना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ, ठीक है। न्यूज है, भारत संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर द क्लाइमेट में शामिल हो गया है, ये न्यूज थी, ठीक है। और ये शुरू किसने किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया था इसको, ठीक है। तो इंडिया ज्वाइंट्स एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। ओके, तो नेक्स्ट, ये ध्यान रखिएगा, ये अबू धाबी में हुआ है, ठीक है, अबू धाबी में हुआ है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया? तो जातिगत भेदभाव प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर सिएटल बन गया, ठीक है। ये है अमेरिका का मैप, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिएटल, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बना सिएटल। नेक्स्ट, प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेली जी का निधन हो गया है। पूछा जा रहा है कि वो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये देखिए, मी एंड माई मोहिनीअट्टम, ये मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध थी कनक रेले जी, जिनका निधन हो गया है, ठीक है। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, मोहिनीअट्टम है, ओडिसी है, और सत्रिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की पहली बैठक हुई है, ठीक है। तो ये कहाँ आयोजित की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु में ये मीटिंग आयोजित की गई है। अगर G20 की बात करें तो ये 19 प्लस एक यूरोपियन यूनियन, ये जो है, ठीक है, 19 प्लस एक यूरोपियन यूनियन को मिला के ये 20 हो जाते हैं। अगर 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था, 2023 में भारत कर रहा है, और 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। वेदांता फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ठीक है, भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा, जहाँ पे पहली या पहला शब्द जुड़ जाता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात में वेदांता और फॉक्सकॉन जो दोनों मिल के भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है। ये एक तरह से चिप होती है जो आपके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, वैन, फोर व्हीलर, टू व्हीलर आदि में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे पहली कक्षा के दाखिले की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित करेंगे, ये आपको बताना है। तो अगर कोई पहली कक्षा में एडमिशन ले रहा है बच्चा या बच्ची, तो उसकी उम्र कम से कम आपको 6 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने निर्देश दिया है। XDI की ग्रॉस जो डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। XDI ने ये रिपोर्ट दी है। XDI के बारे में पहले मैं बता देता हूँ। ये है क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव, ठीक है। ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें ये पूछ रहा है कि भारत का वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील है। तो इसके हिसाब से बिहार है, ठीक है, बिहार सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र है। ओके, तो आगे चलते हैं।
आपका अगला प्रश्न, क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बन गया है? तो इसका सही जवाब है केरला हाई कोर्ट। ठीक है, केरला हाई कोर्ट ऐसा हाई कोर्ट बन गया है जो जो क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें फैसला दिया है और आगे देगा भी। और इससे काफ़ी आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई सारे हाई कोर्ट्स इसका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, फरवरी 2023 में जो ITU2 है, I2U2 का बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये अबू धाबी में हुआ है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था अबू धाबी, तो वहीं पे I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन हुआ है। ठीक है, अगर I2U2 का फुल फॉर्म बात करें तो I2 यानी कि 2 I रहेगा। ठीक है, एक I से इंडिया होगा, एक I से इजराइल होगा, एक I से इंडिया और एक I से इजराइल और 2U होगा। तो एक U से आपको UAE देखने को मिलेगा, एक U से USA देखने को मिलेगा, यानी कि I2U2 में 4 सदस्य हैं, इंडिया, इजराइल, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और USA। ठीक है, नेक्स्ट है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 महेंद्र कुमार मिश्रा जी को दिया गया। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा अवार्डेड द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड इन ढाका। ठीक है, ये देखिए शेख हसीना जी ये अवार्ड दे रही हैं इनको। नेक्स्ट, अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो ये देखिए, ये अपना सुंदर भारत है। ठीक, इससे नेपाल, भूटान, चाइना यानी कि चीन जिसे बोलते हैं, म्यांमार, बांग्लादेश और इधर पाकिस्तान, इधर नीचे है श्रीलंका और इधर अफगानिस्तान से भी इसकी थोड़ी बॉर्डर लगती है। ठीक है, आगे चलते, शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? शिव सृष्टि थीम पार्क, ये है उसका लुक और इसका उद्घाटन आपको पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना का ढांचा कहाँ पे लॉन्च किया या किसने लॉन्च किया? ठीक है, तो कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये पुडुचेरी के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, इंडिया एंड नॉर्वे एग्री टू कंडक्ट मरीन स्पेशियल प्लानिंग। ठीक है, ये लक्षद्वीप और पुडुचेरी के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है कि जो भूजल स्तर होता है, ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है, तो भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से किस राज्य में सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया, ये आपको बताना है। तो छठे चरण का शुभारंभ सुजलाम और सुफलाम जल योजना का गुजरात में हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है पुणे। पुणे में भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए पुणे में लगेगा कचरे से हाइड्रोजन बनाने वाला भारत का पहला प्लांट। ओके, नेक्स्ट, फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी यानी कि AI की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग अब सेना में भी किया जाएगा। तो इस तरह का विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है हेग, नीदरलैंड में। अब सेना में भी AI का इस्तेमाल हो। ठीक है, तो ये नीदरलैंड हेग में हो रहा है। नीदरलैंड इनवाइट्स इंडिया टू फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन यूज ऑफ AI इन मिलिट्री। अगर हेग की बात करें तो ये अपने सुंदर भारत है, नीदरलैंड, तो इधर आपको दिखेगा नीदरलैंड। ठीक है, हेग, ये नीदरलैंड है और यहाँ पे न्यूजीलैंड है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं। जेफ मार्कल और बिल हेगर्टी ये अमेरिका के 2 सीनेटर हैं। ठीक है, इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया अपने सीनेट में और इन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। क्यों ऐसा इन्होंने बोला? क्योंकि अभी अरुणाचल प्रदेश और भारत के बीच अरुणाचल प्रदेश और जो चाइना के बॉर्डर है उसके बीच कुछ विवाद हो रहा था। ठीक है, सीमा को लेके। तो यहाँ पे इन्होंने भारत के समर्थन में आके, USA के सीनेटर हैं, सांसद एक तरह से कह सकते हैं USA के हैं ये लोग, तो ये लोग भारत के समर्थन में आके बोले हैं कि अरुणाचल प्रदेश क्या है, एक इंटीग्रल यानी कि अभिन्न अंग है किसका? इंडिया का। ठीक है, तो इनका नाम है जेफ मार्केल और बिल हेगर्टी। तो ये रहा आपका पूरी क्लास। ठीक है, इसमें मैं कम से कम 35 क्वेश्चन तो कवर कर ही दिया। बाकी जो क्वेश्चन है उसकी सीरीज में लाता रहूँगा। ये पार्ट 2 था। ठीक है, पार्ट 2 था। बाकी मैं पार्ट 3, 4, 5, 6 जिसमें भी कवर होगा मैं उसमें कवर कर दूँगा एग्जाम से पहले। आप उसको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए।
और कंटेंट और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, कोई सुधार की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के ज़रूर बता दें। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।